हाय गाइस, दिस इज श्वेता राणा। वेलकम टू बायोलॉजी बूस्टर क्लास। आज मैं आपके लिए प्लांट मॉर्फोलॉजी का एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ। इस चैप्टर में हम प्लांट्स के स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करते हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि अर्थ पर अलग अलग टाइप के प्लांट्स प्रेजेंट होते हैं, अलग अलग टाइप के एनिमल्स प्रेजेंट होते हैं और हम लोगों को सभी के बारे में स्टडी करने की ज़रूरत पड़ती है। ऐसा इसलिए कि जब तक हम ये नहीं जानेंगे कि किस प्लांट में क्या क्या पार्ट्स प्रेजेंट, तो हम लोगों को इस चीज़ का आइडिया नहीं होगा कि प्लांट्स और एनिमल्स में क्या डिफ्रेंशिएशन है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट दिस चैप्टर। क्योंकि हम यहाँ बॉटनी की क्लास ले रहे हैं तो हम यहाँ सिर्फ प्लांट्स की स्टडी के बारे में ही डिस्कस करेंगे। तो नाउ टुडे माय टॉपिक इज़ मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। प्लांट्स की मॉर्फोलॉजी के बारे में अलग अलग साइंटिस्ट ने अपने अपने कंसेप्ट दिए थे, जिसमें से एक साइंटिस्ट थे डॉक्टर एसाओ, जिन्होंने 1954 में अपनी एक बुक, इसका नाम था प्लांट एनाटॉमी। इस बुक में इन्होंने प्लांट के स्ट्रक्चर के बारे में डिस्क्रिप्शन किया था। फिर फर्दर साइंटिस्ट ने इनके द्वारा पब्लिक की गई बुक की स्टडी करी, और जिसमें से एक और साइंटिस्ट थी कैथेराइन एसाओ, जिन्होंने 1960 में अपनी एक और बुक की, जिसका नाम था एनाटॉमी ऑफ सीड प्लांट्स। इन बुक की सहायता से अलग अलग साइंटिस्ट ने अपने अपने ओपिनियन दिए। इन बुक्स की सहायता से अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग प्लांट्स के स्ट्रक्चर की स्टडी करी और प्लांट्स के डेवलपमेंट और प्लांट्स के जर्मिनेशन के बारे में डिस्क्राइब किया। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। अब जैसे कि हम लोग जानते हैं, जो प्लांट्स होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं, जिन्हें हम एंजियोस्पर्म प्लांट्स और जिम्नोस्पर्म प्लांट्स में डिस्क्राइब करते हैं। अब पहले बात करते हैं हम एंजियोस्पर्म प्लांट्स की। एंजियोस्पर्म प्लांट्स ऑल्सो नोन एज फ्लावरिंग प्लांट्स। एंजियोस्पर्म प्लांट्स वो प्लांट्स होते हैं जिनमें वेल डेवलप्ड ओव्यूल प्रेजेंट होता है, या हम ऐसे कह सकते हैं जिसमें ओव्यूल के चारों तरफ ओवरी वॉल प्रेजेंट होती है। फिर उसका डेवलपमेंट होता है, सीड का जर्मिनेशन होता है, उससे रूट बनती है, रूट का जर्मिनेशन होता है, उससे फ्लावर्स बनते हैं, लीफ बनती है और जो प्लांट है वो डेवलप हो जाता है। इस तरीके से वो एक फ्लावरिंग प्लांट में कन्वर्ट हो जाता है। तो दिस इज नोन एज एंजियोस्पर्म प्लांट्स। This is known as angiosperm plants. नेक्स्ट वन इज जिम्नोस्पर्म प्लांट्स। ये प्लांट्स ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनमें जो ओव्यूल होता है वो नेकेड होता है, मतलब नग्न ओव्यूल होता है, बिकॉज ओव्यूल के चारों तरफ ओवरी वॉल जो है वो एब्सेंट होती है, जिस वजह से इनमें सीधे ही प्लांट का जर्मिनेशन हो जाता है सीड के द्वारा। देन इनमें ना तो ये फ्लावरलेस प्लांट्स होते हैं, इनमें जो मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो भी जो है डिस्क्राइब नहीं होते हैं। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं ये जिम्नोस्पर्म जो प्लांट्स होते हैं वो प्रिमिटिव प्लांट्स होते हैं, और जो एंजियोस्पर्म प्लांट्स होते हैं वो हाई लेवल के प्लांट्स होते हैं। ठीक, अब जो ये एंजियोस्पर्म प्लांट्स होते हैं, ये एंजियोस्पर्म जो प्लांट्स होते हैं, इनकी स्टडी करने के लिए ही इनकी स्टडी हम किस में करते हैं, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में। तो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट इंट्रोडक्शन ऑफ मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी क्या है? मॉर्फोलॉजी इट इज़ द स्टडी in which we can study about structure of plants। मॉर्फोलॉजी के अंदर हम प्लांट्स के स्ट्रक्चर के बारे में अध्ययन करते हैं। मॉर्फोलॉजी क्या है? मॉर्फोलॉजी क्या है? तो स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट्स। ठीक, मॉर्फोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट्स। अब स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट्स में हम एक्सटर्नल स्ट्रक्चर भी करते हैं और इंटरनल स्ट्रक्चर भी करते हैं। ठीक, तो नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी टू टाइप्स की होती है, एपिडोनोमी और एनाटॉमी। एपिडोनोमी होती है एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी होती है इंटरनल मॉर्फोलॉजी। एपिडोनोमी में हम क्या करते हैं, हम प्लांट्स के बाह्य संरचना की स्टडी करते हैं, जैसे कि प्लांट्स के लीफ के बारे में स्टडी करते हैं, प्लांट्स के शेप के बारे में, साइज़ के बारे में, पैटर्न के बारे में, उनके रूट्स के बारे में। तो ये सब हम किस में स्टडी करते हैं? एपिडोनोमी में। मतलब इसे हम नॉर्मली लैंग्वेज में क्या बोल सकते हैं?
एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी। और एनाटॉमी में हम स्टडी करते हैं प्लांट्स के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में, लाइक दैट हम उसके ऑर्गन्स के बारे में स्टडी करते हैं, उसके सेक्स ऑर्गन्स के बारे में स्टडी करते हैं, और यदि हम ह्यूमन की बात करें या एनिमल्स की बात करें तो उनके हम बोन्स के बारे में स्टडी करते हैं। तो इन सब की स्टडी हम किस में करते हैं? एनाटॉमी में। मैं अगेन रिपीट करती हूँ, एपिडोनॉमी मॉर्फोलॉजी स्टडी ऑफ द एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट्स एंड एनाटॉमी स्टडी ऑफ द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट। So let's discuss about structure of plant। किसी भी फ्लावरिंग प्लांट का जो स्ट्रक्चर होता है वो 2 पार्ट से मिलकर बना हुआ होता है, जिसमें से सॉइल के ऊपर वाला जो भाग है वो शूट सिस्टम कहलाता है, और सॉइल के नीचे वाला जो भाग होता है प्लांट का वो कहलाता है रूट सिस्टम। अब हम बात करते हैं रूट सिस्टम की और शूट सिस्टम की। तो अब सबसे पहले हम बात करेंगे रूट सिस्टम की कि रूट सिस्टम क्या होता है। वैसे बेसिकली तो हम लोग जानते हैं कि रूट सिस्टम में हम किसकी स्टडी करते हैं? रूट की स्टडी करते हैं। और जनरल नॉलेज के लिए हम लोगों को पता है कि रूट प्लांट्स के अंदर क्या वर्क करती है। रूट का फंक्शन होता है कि मिनरल्स को एब्जॉर्ब करना और वाटर को एब्जॉर्ब करना और प्लांट्स को सॉइल में फिक्स करना। लेकिन अब यहाँ पे हम स्ट्रक्चर की डिस्क्राइब कर रहे हैं तो हम उसके बारे में थोड़ी और नॉलेज लेंगे। नॉलेज के लिए हम जानेंगे कि जो रूट है उसका ओरिजिन कहाँ से होता है और कितने टाइप्स की रूट होती हैं, और यदि अलग अलग प्लांट्स हैं, क्योंकि हम हाई लेवल के प्लांट्स की बात कर रहे हैं तो हाई लेवल के प्लांट्स में जो रूट्स होती हैं उनके क्या क्या टाइप होते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं बात करती हूँ कि रूट सिस्टम में जो रूट है उसका ओरिजिन कैसे होता है। किसी भी प्लांट में, फ्लावरिंग प्लांट में, चाहे वो मोनोकोटिलिडनस हो चाहे वो डाइकोटिलिडनस हो, तो उन प्लांट्स में रूट का ओरिजिन कैसे होता है। तो जो रूट होता है एक हमारे प्लांट्स के अंदर एक पार्ट होता है रेडिकल। तो बच्चों रेडिकल क्या होता है? सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि रेडिकल होता क्या है। रेडिकल एम्ब्रियो का एक पार्ट होता है, या हम कह सकते हैं सीड का एक पार्ट होता है, जिससे ओरिजिन होता है एक सॉफ्ट स्ट्रक्चर। रेडिकल comes arise from the seed coat as a soft structure, और बाद में यही रेडिकल कन्वर्ट हो जाता है प्राइमरी सूट या प्राइमरी रूट में। जो रेडिकल है वो सीड कोट से निकलने वाला एक सॉफ्ट स्ट्रक्चर होता है जो सॉइल के टूवर्ड्स ग्रोथ करता है, मतलब सॉइल के साथ साथ ग्रोथ करता रहता है और बाद में कन्वर्ट हो जाता है प्राइमरी रूट में। अब आगे हम डिस्कस करेंगे कि ये प्राइमरी रूट कितने टाइप की होती है या इस प्राइमरी रूट का क्या फंक्शन है। तो लेट्स स्टार्ट डिस्कस अबाउट प्राइमरी रूट। सो गाइस हम डिस्कस करते हैं प्राइमरी रूट के बारे में। देखिए ये जो प्राइमरी रूट होती है, ये जो आपको दिखाई दे रही है जो प्राइमरी रूट है, सबसे पहले तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि प्राइमरी रूट का जो ओरिजिन होता है वो रेडिकल से होता है। रेडिकल से ओरिजिन होता है प्राइमरी रूट का, बाद में यही प्राइमरी रूट से अलग अलग रूट का जो है ओरिजिन होता है। यही प्राइमरी रूट जो होती है मॉडिफाई होकर अलग अलग टाइप्स के रूट में कन्वर्ट हो जाती है। जैसे कि यही प्राइमरी रूट से कुछ लेटरल ब्रांचेस निकली होती है, कुछ लेटरल रूट्स निकली होती हैं जिन्हें हम सेकेंडरी रूट, टर्सरी रूट इन नामों से पुकारते हैं। इसी तरीके से जो ये प्राइमरी रूट होती है अलग अलग प्लांट में अलग अलग टाइप की होती है। तरीके से हम कह सकते हैं कि ये मोटी रूट होती है, बहुत सारी जो रूट हैं इसकी प्राइमरी रूट की धीरे धीरे ग्रोथ करती जाती है नीचे की तरफ, और नीचे की तरफ बहुत मोटी होती चली जाती है। तो इसका जो बेसिकली जो फंक्शन होता है वो प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करना होता है या प्लांट की नीचे की तरफ ग्रोथ करना होता है। तो इसको बोलते हैं टैप रूट, फाइबर्स रूट। ऐसी कभी कभी क्या होता है कुछ प्लांट्स में जो प्राइमरी रूट होती हैं, प्राइमरी रूट लार्ज नंबर ऑफ रूट से जो है रिप्लेस हो जाती है, मतलब बहुत सारी रूट्स के जो है ओरिजिन हो जाता है। किससे? स्टेम के बेस से बहुत सारी रूट का ओरिजिन हो जाता है और बहुत सारी रूट आपस में मिलकर क्या बना लेती हैं? फाइबर्स रूट का ओरिजिन कर देती हैं। और नेक्स्ट वन इज होती है एडवेंटियस रूट, यानी कि वो रूट्स जिनका ओरिजिन किससे हो?
प्लांट्स के रेडिकल से छोड़ के या प्लांट के प्राइमरी रूट पे छोड़ के प्लांट के किसी भी पार्ट से, या आप सिंपली लैंग्वेज में कह सकते हैं कि जो रूट किससे ओरिजिन होती है, प्लांट के सूट सिस्टम से। अब वो सूट सिस्टम में वो नोड भी हो सकता है, इंटरनोड भी हो सकता है, स्टेम भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इनसे ओरिजिन होने वाली रूट क्या कहलाती हैं आपकी, एडवेंटिस रूट कहलाती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए जो टैप रूट बेसिकली प्रेजेंट होती है मस्टर्ड प्लांट में, मस्टर्ड सरसों के प्लांट में। जो फाइबर्स रूट होती हैं ये होती हैं आपके वीट प्लांट्स में, वीट प्लांट्स में। और जो एडवेंटिस रूट्स होती हैं इसका सबसे कॉमन एग्जांपल है बानियन ट्री, बरगद का पेड़ या ग्रास। ठीक है जी। अब हम बात करते हैं कि जो रूट्स है उनका फंक्शन क्या होता है। रूट का फंक्शन हम लोग सब जानते हैं कि रूट का फंक्शन होता है कि रूट, सबसे पहला फंक्शन है, रूट क्या करती है, वो सॉइल से प्लांट्स के लिए वाटर का, मिनरल्स का, न्यूट्रिएंट्स का, सब चीज़ का जो एब्जॉर्प्शन का जो फंक्शन है वो क्या करती है, रूट करती है। और रूट जो है प्लांट्स को क्या, सॉइल से क्या प्रोवाइड करती है, वाटर प्रोवाइड करती है, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती है, मिनरल्स प्रोवाइड करती है। इसके अलावा स्टोरेज ऑफ फूड का फंक्शन भी क्या करती है, वो रूट करती है। ग्रोथ ऑफ प्लांट का फंक्शन कौन करती है, वो रूट करती है। फिक्सेशन ऑफ प्लांट का फंक्शन कौन करती है, वो रूट करती है। सो गाइस, नेक्स्ट वन इज होता है रीजन ऑफ रूट्स, यानी कि रूट्स में कौन कौन से भाग होते हैं जो प्लांट्स के ग्रोथ करने में या प्लांट्स के फिक्सेशन में या प्लांट के स्टोरेज फूड में हेल्प करते हैं। तो अब हम डिस्कस करेंगे आगे। सो गाइस देखिए, रीजन्स ऑफ रूट्स में ये रूट्स के कुछ रीजन्स होते हैं, मतलब रूट्स के कुछ क्षेत्र होते हैं। ये कैसे कैसे काम करते हैं प्लांट्स के अंदर। सबसे पहले हम बात करेंगे रूट कैप की। रूट के सबसे लोअर पोर्शन पर एक कवरिंग होती है, एक कैप लाइक कवरिंग होती है। दिस इज़ नोन एज रूट कैप। रूट कैप
रूट के पोर्शन को, नीचे के पोर्शन को, जहाँ से वो एब्जॉर्प्शन का फंक्शन करेंगे, जहाँ से वो फिक्सेशन का फंक्शन करेंगे, वो क्या करेंगे, उसको प्रोटेक्ट करने का फंक्शन करती है। किसको? रूट को। रूट के कैप से थोड़ा सा ऊपर की तरफ प्रेजेंट होता है रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक। इसमें बहुत सारी सेल्स होती है जिनका फंक्शन होता है रिपीटेडली डिवीजन करने का। डिवाइड होती है वो रैपिडेटली, मतलब लगातार डिवीजन करती रहती है, बहुत सारे डिवीजन करके बहुत सारी सेल्स का फॉर्मेशन हो जाता है। देन रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक के जस्ट ऊपर प्रेजेंट होता है रीजन ऑफ इलोंगेशन। इलोंगेशन का क्षेत्र। जब यहाँ इस मेरिस्टेमेटिक एरिया में जो सेल हैं जब लगातार डिवीज़न करती रहती हैं, बहुत सारी सेल का फॉर्मेशन हो जाता है, तो ये सेल रीजन ऑफ इलोंगेशन में जाकर क्या करती हैं, इलोंगेट कर देती हैं रूट को, मतलब रूट का बढ़ावा कर देती है, रूट की लेंथ को बढ़ा देती हैं। तो रीजन ऑफ इलोंगेशन का फंक्शन है रूट के लेंथ को बढ़ा देना, प्लांट के रूट की लेंथ को बढ़ा देना। कहाँ पे होता है वो? रीजन ऑफ इलोंगेशन में। नेक्स्ट आता है रीजन ऑफ मैचुरेशन, जो कि रीजन ऑफ इलोंगेशन के जस्ट ऊपर वाला भाग है। रीजन ऑफ मैचुरेशन में क्या होता है, जैसे जैसे प्लांट की ग्रोथ बढ़ती जाती है तो यहाँ पे आके जो सेल हैं वो बहुत ज़्यादा मैच्योर हो जाती है, मतलब रूट को मैच्योर करने का, परिपक्व करने का जो फंक्शन है वो क्या करता है, रीजन ऑफ मैचुरेशन वाले एरिया में वो होता है। इसी रीजन ऑफ मैचुरेशन से कुछ रूट लाइक, मतलब कुछ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर निकले रहते हैं, या कुछ डेलिकेट स्ट्रक्चर, कुछ फाइन स्ट्रक्चर्स निकले रहते हैं जिन्हें हम कहते हैं रूट हेयर। इन्हीं रूट हेयर्स का काम होता है सॉइल से वाटर को, मिनरल्स को, न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करके, मतलब टेक करके ट्रांसफ़र करने का, किसमें? प्लांट्स में ट्रांसफ़र करने का। तो ये होते हैं रीजन्स ऑफ रूट्स। सो गाइज, ये रूट का फंक्शन है, ये रूट के पार्ट्स हैं जिनकी सहायता से जो रूट होती है वो प्लांट के अंदर अपना कार्य जो है कंप्लीट करती है। यदि प्लांट के अंदर रूट ना प्रेजेंट हो, यदि प्लांट के अंदर किसी भी वजह से जो रूट है वो क्या है, सिकुड़ जाए, किसी तरीके से सूख जाए, तो जो प्लांट होता है वो भी मुरझा जाता है। इसका रीज़न ये है कि यदि प्लांट के अंदर का जो रूट वाला एरिया है वही यदि सिकुड़ जाएगा, वही यदि सूख जाएगा, तो प्लांट को वाटर कहाँ से मिलेगा। और जैसे कि हम लोग सब जानते हैं कि वाटर हमारे सबके लिए ज़रूरी है, चाहे वो एनिमल हो चाहे वो प्लांट हो, क्योंकि प्लांट में होती है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में जो है क्लोरोफिल की प्रेजेंस में जो प्लांट होता है वो सनलाइट को ग्रहण करता है, देन फूड की हेल्प से वो क्या करता है, अपना भोजन बनाता है। वाटर की हेल्प से वो अपने लिए भोजन का फॉर्मेशन करता है। अब यदि रूट यदि ख़राब हो जाती है किसी भी वजह से, किसी भी फंगल इन्फेक्शन की वजह से या किसी भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से ख़राब हो जाती है, तो वो रूट क्या करेगी, वाटर को या मिनरल्स को एब्जॉर्ब करने का फंक्शन नहीं करेगी। और यदि वाटर को वो एब्जॉर्ब नहीं करेगी, प्लांट को ट्रांसफ़र नहीं करेगी, तो प्लांट क्या नहीं करेगा, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं करेगा। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं करेगा तो प्लांट में क्या है, फूड का फॉर्मेशन नहीं होगा। और प्लांट में यदि फूड का फॉर्मेशन नहीं होगा, प्लांट को यदि खाना नहीं मिलेगा तो प्लांट तो मर जाएगा। यदि हम लोग हैं, यदि हमें भी खाना ना मिले, पानी ना मिले, तो हम सर्वाइव नहीं कर सकते। खाने के बिना फिर भी हम 1 हफ्ते 2 हफ्ते किसी भी तरीके से सर्वाइव कर लेंगे, लेकिन पानी के बिना हम 1 दिन 2 दिन बहुत मुश्किल से सर्वाइव कर सकते हैं। तो किसी भी प्लांट के लिए रूट सिस्टम का हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है। और रूट सिस्टम का रूट, किसी भी प्लांट की रूट तभी हेल्दी हो सकती है जब उस रूट के सारे पार्ट्स जो हैं वो हेल्दी रहें। ये सब पार्ट्स हैं रूट के बारे में जो प्लांट के रूट सिस्टम को बनाते हैं। और इस तरीके से जो प्लांट है वो नीचे की तरफ जो रूट है उसकी ग्रोथ करती रहती है सॉइल के अंदर, और इस तरीके से प्लांट की नीचे ग्रोथ सॉइल के अंदर होती रहती है। गाइस, आज के लेक्चर में यही ख़त्म करती हूँ। आगे के नेक्स्ट पार्ट में हम आगे के बारे में इसका सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे, शूट सिस्टम। थैंक्स।